दोस्तों, सलामो आदाब। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और अपने मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे। हर भाई अपनी अपनी तैयारी में होंगे। कुछ वक्त निकाल कर हमसे मिलने या हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग आ गए होंगे। तो आइए कुछ बातें आज भी हम आपसे कर लेते हैं और आइए कुछ बात आप हमसे सुन लें। उससे पहले एक शेर सुने कि ऊपर में जो देखो तो वही चेहरा है, ऊपर में जो देखो तो वही चेहरा है, अंदर में जो उतरो तो बहुत गहरा है। यानी आप समुद्र को ऊपर से देखें तो आपको महसूस होगा कि वाकई कुछ पानी होगा इसके अंदर, लेकिन अगर आप उतरते चले जाएं तो वो अथाह है, उसका थाह नहीं चलता, पता नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी गहराई है। हजारों हजार किलोमीटर की गहराई है। कहीं कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा है। आयन उसी तरह, ठीक उसी तरह कि इंसान होता है और इंसान को आप ऊपर से देखें तो वाकई वो एक इंसान है, सीधा है, सादा है, चेहरे पे कुछ लिखा नहीं है, अगरचे चेहरा एक खुली किताब है। और बहुत सारे लोग चेहरा देखकर अंदर का जान लेते हैं। आप चेहरा देखकर अंदर का जान लीजिए अगर आपके अंदर सलाहियत है तो, लेकिन चेहरा देखकर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति कितना गहरा है। और इसका पता चलाना बड़ा ही मुश्किल और कठिन है कि कोई किसी को भांप ले या किसी को जान ले कि वो कितना गहरा है। तो और उसी तरह से समुद्र के अंदर जो सीप होता है उसकी एक कीमत होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर की जो गहराई होती है और उन गहराई के जो सीप होते हैं, यानी मनुष्य का जो अपना रिसर्च होता है, जो उसकी तहकीकात होती है, इसका पता लगाना मुश्किल इसकी कीमत देना मुश्किल है। वो अनमोल है और इसका कोई मोल नहीं होता है। और आज उसका कोई मोल नहीं होता है। आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक प्रोफेसर साहब की बात है। प्रोफेसर साहब थे जिनका ये शौक था कि वो हमेशा भ्रमण करके एक नई नई चीज की तलाश करते थे। तो वो प्रोफेसर साहब ने इरादा किया कि हम एक ऐसे बच्चे की तलाशी करें जिसके अंदर टैलेंट हो, बुद्धिमता हो, अक्लमंदी हो और ऐसा जीनियस हो कि वैसा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। ये प्रोफेसर साहब ने इसका ख्याल किया और उस ख्याल को करने के साथ ही उन्होंने अपना रिसर्च शुरू कर दिया। पर क्या प्रोफेसर साहब का रिसर्च बम्बई के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से शुरू हुआ, जो नर्सरी या उससे कुछ ऊपर के क्लास से था। लेकिन उससे पहले आप अपने ईश्वर की व्यवस्था महिमा के बारे में भी सुन लें कि कुदरत का निज़ाम है कि कभी वो चौंका देगा, कभी धड़का देगा, किसी से बिछड़ा देगा और किसी से मिलवा देगा। जो कुछ सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो सपनों में भी नहीं देखा है वो होगा। किसी को सब कुछ समझ रहे हैं वो कुछ नहीं होगा, और जिसको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं वो होगा कि गुदड़ी से गुहर निकलता है, गुदड़ी से गुहर निकलता है, कतरे से लहर निकलता है, कुछ नहीं निकलता है मगर निकलता है, और हैरान कर देगा अगर निकलता है। तो आइए प्रोफेसर साहब को कैसी हैरानी हुई और कैसा पता चला कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह गांव में पढ़ने वाले बच्चे जो बोरिया पर पढ़ते हैं, और ये बहुत 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात है कि जो बच्चे बोरिया पर पढ़ते थे
और किसी को किच्ची लगी हुई है, किसी के आँखों में कीचड़ है, किसी के नाक से नीटा गिर रहा है, किसी के कपड़े गंदे हैं और किसी ने पाँव धोया ही नहीं है, किसी ने हाथ मुँह धोया नहीं है, किसी ने स्नान नहीं किया है। सब बोरे पे हैं, कोई गंजी पहने, कोई हाफ पैंट पहने, कोई फुल पैंट पहने, कोई पायजामा पहने और वो प्रोफ़ेसर साहब ने रांची के एक बहुत बैकडोर एरिया में कि जहाँ पढ़ाई का बहुत कम रिवाज था, वहाँ गए थे और वो संभवतः लोहरदग्गा साइड का उस वक़्त वो बिहार में था। लोहरदग्गा साइड का कोई एक ऐसा स्कूल था। लेकिन इससे पहले आपको बताएँ कि प्रोफ़ेसर साहब वहाँ गए क्यों थे? वो बच्चों की टैलेंसी को जानने के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता को देखने के लिए, उनकी अक्लमंदी को जानने के, उनकी सलाहियत को समझने के लिए। तो सबसे पहले वो प्रोफ़ेसर साहब बम्बई के एक ऐसे स्कूल में पहुँचे और पहुँचकर जो बड़ी नामी-गिरामी स्कूल इंग्लिश मीडियम था और जहाँ बड़े-बड़े ऑफ़िसर, प्रोफ़ेसर और क्लास 1 के ऑफ़िसर के बच्चे पढ़ते थे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, प्रोफ़ेसर साहब ने एक प्रश्न किया और जान लीजिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ मैंने भी कहीं किताबों में पढ़ा है, ये मेरी अपनी तहक़ीक़ नहीं है, लेकिन ये तहक़ीक़ की हुई चीज़ है जो किताबों में मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो वो प्रोफ़ेसर साहब उस स्कूल में एक सवाल किया, बच्चों से कहा, सुनो बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और इस सवाल का जवाब आप दे दें। जो इस सवाल का जवाब दे देगा, उसको मैं अपने इस लिस्ट में शामिल कर लूँगा कि जो भारत के टैलेंट रखने वाले बच्चों में से एक होता है। बच्चे हाथ उठाए, हाँ सर बोलिए, क्या कहना है? प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि सुनो बेटा, बात ये है कि एक ट्रेन 250 किलोमीटर की रफ़्तार से पटना से चलकर बम्बई आती है। कहा कि 250 किलोमीटर की रफ़्तार में पटना से वो बस चलती है और वो बम्बई स्टेशन पे पहुँचती है। तो जब 250 किलोमीटर की रफ़्तार से चलकर पटना से ट्रेन बम्बई पहुँचती है, तो उससे कैलकुलेशन करके अपने मैथमेटिक्स से मुझे बता दो बेटा कि मेरी आयु कितनी है, मेरी उम्र क्या है? सारे बच्चे काफ़ी परेशान कि भाई एक ट्रेन पटना से चलती है और बम्बई पहुँचती है, वो 250 किलोमीटर की रफ़्तार में है। इससे प्रोफ़ेसर साहब की आयु का कैसे आँकड़ा निकाला जाए, कैसे कैलकुलेशन किया जाए? इसलिए सारे बच्चे खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रोफ़ेसर साहब मायूस होकर वहाँ से निकल आए। फिर वो इसी तरह से फिर उसी तरह से वो दिल्ली भी आए और दिल्ली भी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें पता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों में बड़ी सलाहियत होती है और ये बड़े घर के बच्चे होते हैं और इनके अंदर इनके माता-पिता का गुण इनके अंदर होता है। लेकिन इसी तरह के सवाल से वो परेशान रहे, सवाल कर के परेशान रहे, बच्चों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो बिहार में आए और पटना के भी एक स्कूल में उन्होंने इसी तरह का प्रश्न रखा और यहाँ भी बच्चों ने कोई नहीं जवाब दिया। तो उन्होंने आज फैसला किया कि जो सबसे बैक एरिया है वहाँ चला जाए और वहाँ के बच्चों से पूछा जाए कि आखिर 250 किलोमीटर की रफ्तार से जो गाड़ी चलकर पटना से बम्बई आती है तो मेरी आयु कितनी होगी? वो रांची के लोहरदग्गा जो भी हो झारखंड का उस वक़्त वो बिहार के अंदर था झारखंड और बहुत बैक एरिया था और ऐसे स्कूल में पहुँचे जहाँ के बच्चे जो थे वो बोरिया पे बैठे हुए थे और उनके पास भरपूर कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा थे तो गंदे कपड़े थे और उनके मुँह हाथ धोए भी नहीं थे, उनके सर में तेल नहीं था, उनके पाँव में जूते नहीं थे और सारे बच्चे चौं-चू कर रहे थे आपस में। टीचर भी उनके वैसे ही थे जो कुर्ता धोती में थे और वो भी शरीफ दिख रहे थे और कोई ख़ास विशेष जानकारी उनके पास भी नहीं थी। तो कहा कि चलो बड़े-बड़े स्कूल से होकर आए हैं, थोड़ा-सा हम यहाँ के बच्चों को टेस्ट कर लें कि ये कितने पानी में हैं और कर लेते वो मायूस थे कि वो उनके सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाया। तो उन्होंने पहुँच कर उन्होंने कहा, सारे बच्चों को जमा किया। कहा, "बेटा सुनो, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ?" उसमें से सब बच्चे कहने लगे, "हाँ सर, आप मास्टर साहब हैं, हम आपको पहचानते हैं, आप मास्टर साहब हैं।"
तो कहा कि जो है वो कैसे पता चला? कहा कि आप नए मास्टर साहब हैं, क्योंकि कुछ-कुछ सालों पे हमारे इस स्कूल में मास्टर साहब बदल-बदल के आते हैं। मुझे आशा है कि आप नए मास्टर साहब हैं। ठीक है बेटा, आपने जान लिया मैं नया टीचर हूँ, नया मास्टर हूँ। हाँ, आप नए टीचर हैं, नए मास्टर साहब हैं, आपको फिर पढ़ाना होगा, हम सब आप ही से पढ़ेंगे और आज हम खुश हैं, बच्चों ने कहा। कहा अच्छा बेटा खुश हो तो एक सवाल का जवाब दे दो, अगर जो दोगे उसको प्राइज़ देंगे। प्राइज़ देंगे और उसको इंग्लिश मीडियम में कहीं बेहतरीन जगह उनका एडमिशन कराएँगे। तो तो सब बच्चे खड़े हुए, सारे बच्चे खड़े हुए, कहा कि अरे मास्टर साहब आप जो बोलेंगे हम सब जवाब दे देंगे। अब इनको पहले से ताज्जुब था कि जो कोई बात बोलता तो सारे बच्चे एक साथ बोलते थे। तो आखिरकार इन्होंने कहा ठीक है बोलो, बस सारे बच्चे खड़े हो गए। मैंने सवाल से पहले जवाब देने के लिए तैयार। पूछा कि कहा कि यही वही प्रश्न कहा दोहराया उन्होंने। कहा अच्छा बेटा सुनो पटना जानते हो? हाँ, पटना का नाम सुना है, बिहार में है। कहा कि बम्बई का नाम सुना है? कहा हाँ, बम्बई का नाम सुना है। कुछ बच्चों ने कहा वहाँ फ़िल्मी दुनिया फ़िल्म बनती है। कहा बेटा तुम तो पटना को भी जानते हो, बम्बई को भी जानते हो। तो कहा कि कितना दूर है? कहा बहुत दूर है मास्टर साहब। तो कहा फिर बेटा ये बताओ कि एक ट्रेन पटना से चली 250 किलोमीटर की रफ़्तार से, यानी 1 घंटे में वो 250 किलोमीटर चलती है और बम्बई पहुँची, तो उसके हिसाब से बताओ बेटा कि मेरी उम्र क्या होगी? ये सुनकर सारे बच्चे खामोश हो गए और उनको जवाब ही नहीं मिला कि इस अटपटा सवाल का क्या जवाब हो सकता है। एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा मास्टर साहब फिर से आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूँगा आपका। कहा बेटा ये बता दो कि एक ट्रेन 250 किलोमीटर की रफ़्तार से पटना से चलती है, अब बम्बई पहुँचती है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, हिसाब बताओ, मेरी आयु क्या हो, मेरी उम्र क्या होगी? कहा कि मास्टर साहब आपकी उम्र 46 साल होगी। कहा वाह बेटा वाह! उन्होंने गोदी उठा लिया बच्चा साहब। प्रोफ़ेसर साहब ने खुशी से गोदी उठा लिया। कहा वाह बेटा वाह! प्रोफ़ेसर साहब को ये उम्मीद लगी और ये उम्मीद जगी कि इतने बड़े-बड़े कॉन्वेंट से वो लौट कर आए, लेकिन किसी ने किसी तरह का कोई जवाब देने की या कुछ बताने की हिम्मत ना की। कम से कम ये तो है, जो बोरिया पर बैठकर पढ़ता है, जिसके कपड़े गंदे हैं, लेकिन इसकी सोच और इसको जवाब देने की शक्ति इसके अंदर मौजूद है, चाहे ये जैसा ही जवाब दे। तो प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि बेटा सच-सच बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 46 साल है? उस लड़के ने जो सवाल का जवाब दिया, वो प्रोफ़ेसर साहब सुनकर दंग हो गए। उस लड़के ने कहा कि प्रोफ़ेसर साहब, मेरा एक भाई है और वो घर पर ही रहता है और वो आधा पागल है और उसकी उम्र 23 साल है। मैं समझ गया कि आपकी उम्र 46 साल होगी। प्रोफ़ेसर साहब ये सुनकर और भी दंग हो गए और अंदर-अंदर सोचने लगे, इसलिए नहीं कि उस लड़के ने इन्हें पूरा पागल शुमार कर दिया था, बल्कि इसलिए वो अंदर-अंदर खुश हो रहे थे और बच्चे को गोदी उठाए हुए थे कि इस गुदड़ी में गोहर है, इस गुदड़ी में छुपा हुआ गोहर है कि उसकी ऐसी सलाहियत कि उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा ये सवाल दरअसल सवाल नहीं है, ये तो अटपटा है और इसका कोई जवाब नहीं है। तो सुना है ना कि जैसे को तैसा हो और जैसा सवाल हो वैसा जवाब हो, तो जैसा मेरा सवाल था ऐन वैसा ही जवाब इसने दिया। उसकी काबिलियती पे, उसके टैलेंट होने पे, उसकी बुद्धिमत्ता पे प्रोफ़ेसर साहब आश्चर्यचकित होकर उसे गोदी उठाए हुए थे और वो बच्चा गोद में मुस्कुरा रहा था और ये सोच रहा था कि प्रोफ़ेसर साहब उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, उनको उतार नहीं रहे हैं, उनको मैंने पूरा पागल घोषित कर दिया है, बावजूद उसके वो मुझको गोदी में उठाए हुए हैं। तो अर्थात बच्चा अपना सोच रहा था, प्रोफ़ेसर साहब अलग सोच रहे थे कि वाक़ई वाक़ई हमारे भारत के अंदर पिछड़े इलाकों में कैसी-कैसी काबिलियतें छुपी हुई है और ब्रेनर लोग मौजूद हैं, उनकी बुद्धि क्षमता वाले लोग मौजूद हैं कि जिसकी तलाश नहीं की जा रही है, खोज नहीं किया जा रहा है
और ऐसे ही उनकी उम्र गुज़र जाती है और उनकी काबिलियत ही उनके अंदर रह जाती है। तो प्रोफ़ेसर साहब ये सोच रहे थे और और वो बच्चा जो गोद में था वो मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि मैंने प्रोफ़ेसर साहब को पूरा पागल घोषित कर दिया है। लेकिन प्रोफ़ेसर साहब कुछ कह नहीं रहे, शायद वो समझ नहीं रहे हैं। और उसके बाद सारे उसके स्कूल के साथी ताली मार रहे थे और हर तरफ तालियों की गूंज थी और इस तरह से तालियों के गूंज से वो माहौल बहुत सुहाना हो गया था। तो दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है कि पिछड़े इलाकों में ऐसे-ऐसे काबिल बच्चे, हमारे काबिल लोग मौजूद हैं, मगर हम उनकी तलाश नहीं करते, उनके बारे में कभी गुमान नहीं करते, उनको तलाशते नहीं, खोजते नहीं कि हमारे अंदर कैसी-कैसी सलाहियत मौजूद है। काश कि भारत के अंदर भी ऐसा रिसर्च किया जाए और अंदर अरगुदरी से गुहर निकाला जाए, तो हमारे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि सारी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके। ऐसे भी हम सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हैं। फिर आइंदा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।